हमारे साथ कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी हैं। सर, अब सिचुएशन क्या है? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इंटरवीन किया, अब 3 पक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट है, सरकार है और किसानों का आंदोलन है। तो अब आपको लगता है कि राह कैसे निकलेगी, वो रास्ता कहाँ से आएगा जिससे कि काम बन जाएगा? ऐसा है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी है और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने जो किसान यूनियन के नेता हैं वो अपना विषय रखेंगे और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है, वो जो कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखे, वहाँ रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा, वो सबको मान्य है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है वो सर्वमान्य है और जो भी भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। इसलिए अभी जो भी विषय है उसको, इनको अगर कोई इश्यू है तो जो किसान यूनियन नेता है तो उनको किसानों की जो कमेटी गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके सामने अपनी बात को रखना चाहिए। यही मेरा निवेदन रहेगा। ये भी सर, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बार बार हमने किसान नेताओं से बात की, उनका ये कहना है कि जी हमें ये मंजूर नहीं है। वो बार बार इसी बात पर ज़िद पे अड़े हुए हैं कि काले कानून है, कानून रद्द होने चाहिए। तो आखिर ये बात समझ में क्यों नहीं आती? फिर कौन उनको समझाएगा? अब आप लोग, सरकार के पास अब क्या रास्ता बचता है? अगर ये बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी उनको मंजूर नहीं है, जो कमेटी है वो भी मंजूर नहीं है, सरकार भी मंजूर नहीं है, तो आप आखिर आपको क्या लगता है कि अब कौन उनको समझाएगा? रास्ता कैसे निकलेगा? और बड़ी अजीब सी स्थिति है। ऐसा है कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर सबको विश्वास है और किसान यूनियन के नेता हैं उनको भी उसमें विश्वास करना चाहिए। और मैं तो यही किसान यूनियन से आग्रह करूंगा कि इस बात के ऊपर पूरा गौर से मनन करें कि जो सुप्रीम कोर्ट करती है तो वो निर्णय करती है, वो बहुत ही सबसे राय लेकर, और जो कमेटी गठित की है उससे लेकर निर्णय लेगी तो देश की आवाज़ है। और जो आज पूरे उन किसानों की तरफ भी वो यूनियन के नेता ध्यान देंगे जो करोड़ों करोड़ किसान खेतों के अंदर काम कर रहे हैं, जो लघु और सीमांत के किसान हैं और वो ऐसे किसान हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और उनसे इससे आने वाले इस कानूनों से किसानों को लाभ होगा और इस कानून से ही किसान के जीवन में परिवर्तन होगा। इतने सालों तक किसान यूनियन के नेताओं ने ये डिमांड की थी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश कब लागू करेंगे, और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर यही बिंदु है, यही बिल लाना जरूरी था, इसीलिए तो लाया गया है। या तो वो इस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की बात को कभी वो नहीं करे कि इसको लागू किया जाए, अगर इस बात को छोड़ दें तो इसलिए मेरा कहना है कि ये स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश वाले ही बिंदु है जो इस कानून के अंदर है। और किसानों ने हमेशा आज़ादी की बात की और इस बिल के अंदर आज़ादी मिली है, इसलिए किसानों के हित के बिल हैं और इस बात को आज करोड़ों करोड़ किसान हैं वो इसका समर्थन भी कर रहे हैं। और जो यूनियन के नेता जो बॉर्डर पर हैं वो भी इस बात को समझे, और वो भी किसान है जो खेत में काम कर रहे हैं, और आप भी किसान हैं और हम सब किसान हैं। ठीक है, तो ये थे कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जिनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना सबको मानना चाहिए, सरकार भी मानेगी और किसानों को भी मानना चाहिए, और इनको भी इंतज़ार है कि किसान जल्दी से जल्दी अपनी बात पे वापस आएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसको वो स्वीकार करेंगे। कैमरामैन रफ़ीक के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली।